प्यारा, अपना आत्मदेव, अपना स्वरूप, हम सब में बोलने वाला और हम सबका जो वास्तविक स्वामी है, उसी के लिए कहा है आत्मा हरिशोतव्यो। अगर चैन चाहती हो मैत्रेयी तुम, तो आत्मा का श्रवण करो, आत्मा का मनन करो, आत्मा का निधिध्यासन करो, क्योंकि यही आनंद स्वरूप है। इस प्रकार अगर तुम आनंद कहीं दुनिया में ढूंढ रहे हो तो मेरे मित्रों धोखे में हो। दुनिया में आनंद कहीं भी नहीं है। ये जो तुम सर्किल बढ़ा रहे हो, इससे अपने आप को भटका रहे हो। जितनी जान पहचान बढ़ा रहे हो, इससे अपने आप को बेचैनी खरीद रहे हो। किसके लिए जान पहचान बढ़ा रहे हो? क्या चाहते हो लोगों से जान पहचान बढ़ाकर? दो चीजें चाहते होगी। एक तो धन चाहते होगे कि दुनिया से जान पहचान मेरी बढ़े और इनसे मुझे धन की प्राप्ति हो, या फिर इनसे जान पहचान बढ़ाकर अपना सम्मान चाहते हो कि लोग मेरा सम्मान करें, लोग मुझे माने, इसलिए संबंध बढ़ाते हो। यहां तक मैं देखता हूं लोगों को, अगर उनको कथा सुनने के लिए कहा जाए कि आओ कथा सुनो, कि नहीं फुर्सत नहीं है, पर वहां तुम्हारे गले में माला डलेगी, सबसे पहले आ जाएंगे। अगर उन्हें ये कहा जाए कि वहां चलो, वहां तुम्हारे गले में माला डलेगी, वहां तुम्हारा स्वागत होगा, वहां तुम्हारी जय जयकार होगी, किसी को बुला लो यहां आ जाएगा। लेकिन कथा सुनने के नाम पे अजी फुर्सत नहीं है, सुबह सुबह टहलने जाता हूं, सुबह सुबह नित्य नियम करता हूं, सुबह सुबह घरवाली की सेवा में लगा रहता हूं, कंपनी देता हूं उसे, 100 बहाने हैं। सो मेरे मित्रों, जिस संसार की इज्जत आबरू के पीछे तुम ये सोच रहे हो, इससे मैं बड़ा आदमी कहलाऊंगा, लोग मुझे मानेंगे, परंतु ईमानदारी से बताओ, जब तक तुम अपने आप को नहीं मानते, जब तक तुम अपने आप से अपने आप सर्टिफाइड नहीं होते, तो लोगों की सर्टिफिकेट से तुम बड़े आदमी अपने आप को मान लोगे कि मैं बड़ा हो गया हूं? तुम्हारे अंदर चैन नहीं है, बेचैनी है। तुम्हारे अंदर अपने आप में टिकाव नहीं है, भटकाव है। तुम्हारे अपने आप में संतोष नहीं है, असंतोष है। तुम दुनिया भर की बेचैनी अपने ऊपर लिए फिरते हो, और दुनिया के संबंध से वो बेचैनी हट जाएगी? नहीं नहीं, और बढ़ेगी। इसलिए अच्छा यही है, बस काम चलाऊ सा संबंध रखा करो, और नहीं तो अटक जाओगे किसी न किसी झाड़ में, और फिर वहां से कपड़े भी नहीं छूटेंगे। इसलिए संसार में से यात्रा करो, लेकिन उलझो मत, और ऐसे चलो कि दुनिया में तो रहता हूँ, खरीदार नहीं हूँ, दुनिया में तो रहता हूँ, तलबगार नहीं हूँ, बाजार से निकला हूँ, खरीदार नहीं हूँ, बाजार से निकला हूँ, खरीदार नहीं हूँ, दुनिया में तो रहता हूँ, तलबगार नहीं हूँ, इसी दुनिया में रहता हूँ। परमात्मा को अवलोकन करता हुआ रहता हूँ। एक बहुत बढ़िया बगीचा है, बहुत सुंदर बगीचा। उस बगीचे में फल और फूल खूब महक रहे हैं। बगीचे की दीवारों से बाहर तक उनकी सुगंधी आ रही है। आपके मन में इच्छा होती है कि इस बगीचे के फल खाऊं, फूल सूंघूं, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप दीवार का उल्लंघन करके जाइए आंख बचाकर, और तारों से कपड़े फड़वाइए, शरीर पर खरोंच लगवाइए, और फिर फलों तक फूलों तक पहुंचिए, और भयभीत होते होते कच्चे पक्के फल फूल तोड़ फोड़ के बाहर निकल आइए, और कहीं पकड़े गए तो चौकीदार के डंडे खाइए। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका है बगीचे के मालिक से मिलिए, और फिर मालिक के साथ हाथ में हाथ डाल के बगीचे में घूमिए। कितना मजा आएगा। बगीचे के सब सेवक हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर फल फूल लाके पेश करेंगे, तुम्हारा कितना स्वागत सत्कार होगा। तो बगीचे के मालिक के साथ मिलकर संसार के इस बगीचे का आनंद लेना चाहते तो सौभाग्य है तुम्हारा, और उसको भूलकर अपनी मर्जी से ये जो खींचातान कर रहे हो, डंडे पड़ेंगे, खरोंच आएंगी, कपड़े फाट जाएंगे। अब तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है इसमें तरीका?
इस संसार के बगीचे के फलों को भी फूलों को भी खाने पीने का कौन सा तरीका अच्छा है, मालिक से मिलकर या अपनी जबरदस्ती यूं ही? इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं, दुनिया में रहिए पर मालिक के साथ मिलकर रहिए। दुनिया में रहिए, उनके गले में बांह डाल के घूमिए, फिर तो मजा है, और नहीं तो यूं ही धक्के खाते फिरोगे। इसलिए सबसे मिलने से पहले सबका मालिक अगर वो मिल जाए तो सब कुछ मिल गया, फिर किसी से मिलने की इच्छा नहीं रहेगी। एक बार मिल तो लीजिए पूरा जोर लगाकर। और इस प्रकार देवस्य महिमा तो लोके ये नीदम भ्राम्यते ब्रह्म चक्रम, ये देव की महिमा है। इस संसार के अंदर जो कुछ भी हम देख रहे हैं देव की महिमा, सर्वत्र उसके दर्शन हो रहे। कहां नहीं दर्शन हो रहे? देखने वाली आंख चाहिए, देखने वाली आंख चाहिए। तेरे हरि में नाज के पर्दे तो खुले हैं, तेरे हरि में नाज के पर्दे तो खुले हैं, पर क्या करूं मेरे पास में वो आंख ही नहीं, वो नजर देखने वाली नहीं है। नहीं तो तेरे को देखने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। चराचर जगत में तेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, अपने सहित चराचर जगत तेरा ही रूप है और सर्वत्र तेरे दर्शन हो रहे हैं। तेरे हरि में नाज के पर्दे तो खुले हैं, पर क्या करूं देखने वाली आंख ही नहीं। जो महान पुरुष कृपा करके ऑपरेशन कर देते, इसी आंख में से एक और आंख को निकाल के ले आते, और वो आंख ज्ञान की आंख, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमी रूप में, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं और इस दिव्य चक्षु से तू मुझे देख। तो हम लोग भी यहाँ ऑपरेशन करते हैं और पहले क्या करते, मीठे मीठे कीर्तन का इंजेक्शन लगाते, मीठे मीठे भजनों का इंजेक्शन लगाते, और आपको लिटाकर बड़े आराम से, आपको पता ही नहीं लगता कि कैसे आपका ऑपरेशन हो गया, और आपको लगता है यार कुछ फर्क सा तो पड़ा है, कुछ फर्क सा तो पड़ा है। हम लोग ऑपरेशन करते हैं, उसके आंखों के डॉक्टर हैं। पर कौन सी आंखों के डॉक्टर हैं? दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले डॉक्टर हैं। और जिसने हमसे आंख बनवाई है, हजारों लोग हैं, कोई एक दो थोड़े ही है। पूछ लो जाकर के। हम अपनी बड़ाई करना ठीक नहीं समझते हैं। एक तो अपने हाथ से अपने पैर दबावे तो थकावट दूर नहीं होती, एक अपने मुंह से अपनी बड़ाई करे तो मजा नहीं आता। परंतु ये सत्संग ऐसा है जो आपको आप में आपका दर्शन करा देता, कहीं जाने की भगने की जरूरत नहीं। आपको आप में आपका दर्शन कराकर आपसे मिला देता है। और वो कौन सी मुलाकात है? अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। अपने आप से, अपने हृदय स्वामी से, अपने अंतर्यामी से, अपनी मधुर मधुर हृदय में मुस्काने वाले से जिसने मुलाकात कर ली। और उसके लिए कौन सा उपाय है? इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। भगवान के दर्शन करने के इच्छुक लोगों, सर्वव्यापक नारायण के दर्शन के इच्छुक करने वाले लोगों, निज स्वरूप में नारायण का अनुभव करने के वाले इच्छुक लोगों, आओ। तुम्हें तुम्हारे ही दरवाजे पर, तुम्हें तुम्हारे ही द्वार में, तुम्हें तुम्हारे ही दिल में दर्शन कराने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। आओ, अपने दिल की ओर आओ और देखो इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से, फॉर ए मोमेंट ओनली,
इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, जरा से आओ। है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। दिल धड़क धड़क कर बोले। क्या बोल नहीं रहा है आपका दिल? आपका दिल धड़क नहीं रहा है क्या? अपने दिल पर हाथ रख के ईमान खाओ कि धड़क नहीं रहा है। धड़क नहीं रहा है आपका दिल। कौन धड़का रहा है इस दिल को? इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, जरा से आओ। है दिल ही में दिलदार के दर्शन पाओ। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले। अनुभव के खड़कते तार की तार मिलाओ। है दिल ही में दिलदार के दर्शन पाओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। तू पूछ रहा है कौन कौन, मैं कौन हूं? और जवाब क्या आ रहा है? तू पूछ रहा है कोहम, ये बोल रहा है सोहम सोहम सोहम। तू पूछ रहा है कोहम, ये बोल रहा है सोहम सोहम सोहम। हर श्वास पर ये झनकार की ध्यान लगाओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। है दिल ही में दिलदार के दर्शन पाओ। कहाँ जा रहे हो? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के भी दिलागे हाथ। कहे कबीर तब पाइए जब खोजी लीजिए साथ। किसी खोजी को पूछिए, बताएगा तेरा मालिक तुझ में ही है। मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझे कहाँ ढूंढे बंदे। बोझ हटाने वाली बात है। भगवान का दर्शन करने के लिए बोझ लिए फिरता है, सिंहासन उठाए फिरता है, मूर्तियां उठाए फिरता है, मालाएं लादे फिरता है, पता नहीं क्या क्या करता फिरता है। और लोगों को भी कहता आओ भगवान जी के दर्शन करो। पहले तू बता, तूने कर लिए क्या? ईमानदारी से बता, तूने इस भगवान में भगवान के दर्शन किए हैं क्या? जिस भगवान को तू सिर पे लादे फिर रहा है, जिस भगवान को सिंहासन पर बिठाकर इतनी मालाएं पहना दी हैं, जिस भगवान को बिठाकर पता नहीं 56 भोग लगाए हैं कि 6 करोड़ भोग लगाए हैं। ईमानदारी से बता, उसने तेरे से कभी बात की है क्या? वो कभी तेरे से बोला है क्या? और जो रोज तेरे से बोल रहा है, हर तेरे ग्रास में भोग लगा रहा है, हर तेरी एक पानी की घूंट में भोग लगा रहा है, हर तेरे वस्त्र पहनने में वस्त्र पहन रहा है, और तेरी हर वस्तु में जो प्रत्यक्ष होकर बता रहा है कि ये सब जो कुछ कर रहा है तू मेरे साथ ही तो कर रहा है। कपड़े तू नहीं पहन रहा, तेरे माध्यम से मैं पहन रहा हूं। भोजन तू नहीं कर रहा, तेरे माध्यम से भोजन मैं कर रहा हूं। पूजा तू नहीं कर रहा, तेरे माध्यम से पूजा मैं ही और मेरी ही पूजा हो रही है। कभी इस बात को बैठ के विचारता है? अंधम अंधा, एक ने कहा दूसरा पीछे, फिर तीसरा पीछे। जैसे भेड़ चाल होती है, आदमी वैसे अपने आप से बाहर होकर पता नहीं कहां कहां धक्के खाता फिरता है। लेकिन एक बार समझ में आ जाए, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, अगर पता है तो तू है उसका पता, तेरे सिवाय उसका पता कहीं भी नहीं। अगर तुझे अपना पता है तो भगवान का पता है। क्यों? कि जो मेरा पता है सो तेरा पता है, जो मेरा पता है सो तेरा पता है, और जो तेरा पता वह मेरा पता है, और जिसे ये पता नहीं वो लापता है, जिसे ये पता नहीं वो लापता है। जो मेरा पता सो ही तेरा पता है।
मैं और मेरे यार एक बस्ती में बसते, मैं और मेरे यार एक बस्ती में बसते हैं, लेकिन बेवकूफी देखिए कि दर्शन को तरसते। मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं, लेकिन बेवकूफी देखिए दर्शन को तरसते हैं। क्यों तरस रहे हो? अरे अपने मन को अपने में लगाओ और धर्म मेघ, इस अपने ध्यान को पंचदशी में धर्म मेघ कहा है। धर्म मेघ का तात्पर्य जो मन के एकाग्रता से अपने हृदय में परमात्मा प्रेम की धारा बरसती है, उसका नाम धर्म मेघ है, और उससे स्वरूप का अमृत बरसता है, उससे स्वरूप का अमृत बरसता है। इस प्रकार तेरे घर ही में दीदार बाहर क्यों जाए रे, तेरे घर ही में दीदार बाहर क्यों जाए रे। इस प्रकार इन नारायण का, जिनमें सारी शक्तियां निवास करती, इतनी दूर क्यों देखने जाता? अपने में देख लेना, सबसे नजदीक तो अपना आपा है। इतनी दूर तू चल के जाएगा, कष्ट उठाएगा, यहीं बैठे बिठाए अपनी आंखें खोलकर देख, उसी नारायण का जिक्र है जो तेरे में विराजमान तेरा आत्मा है। वही सर्वव्यापक है जो अपने में छोटा सा लगता है। जब तू अपने आप को पर्दा हटाकर देखेगा तो देखेगा देवस्य ईश महिमा, तू लोक, इस लोक में सब इसी देव की महिमा है। जिसका राज्य मेरे हृदय में है उसी का राज्य सारी दुनिया में है। जिसका राज्य मेरे हृदय में है उसी का राज्य सारी दुनिया में है। जो मेरी आंखों से देखता है सबकी आंखों से वही देख रहा है। जो मेरे कानों से सुन रहा है सबके कानों से वही सुन रहा है। जो मेरी वाणी से बोल रहा है सबकी वाणी से वही बोल रहा है। और जो कुछ है सो वही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। जो कुछ है सो वही है और उसके सिवाय कुछ नहीं है। इस वास्तविकता का अपने आप में अनुभव कीजिए और क्यों भटकते फिर रहे हो। आइए अब एक भजन सुनाता हूं। एक सज्जन है, उनको एक भजन बहुत प्यारा है, मिला दे कहा करूं मोरी माई। अब ये तो मैं कल को भाई तलाश करके बताऊंगा, पर और एक भजन सुनाता हूं क्योंकि बड़ी लंबी चौड़ी पुस्तक है और वो देखना पड़ता। तो कल को मैं इस माई को जरूर पकड़ के लाऊंगा जो जिससे कहा जा रहा है, कहा करो मोरी माई सजन मोह पे बिसरत नहीं, कहा करो मोरी माई। इस माई को कल को लाऊंगा पकड़ के। आज आप दूसरी माई को सुनिए। बोलो सच्चिदानंद। मेरा यार मिल गया है, तुम्हें प्यार करते करते। मेरा यार मिल गया है, तुम्हें प्यार करते करते। जीवन ये खिल गया है, तुम्हें प्यार करते करते। जीवन ये खिल गया है, तुम्हें प्यार करते करते। तुमने जगाया मुझको दृष्टि का दान देकर, तुमने जगाया मुझको दृष्टि का दान देकर। तुमने जगाया मुझको दिल में तूफान देकर, तुमने जगाया मुझको दिल में तूफान देकर। दिल तेरा हो गया है, तेरा नाम लेते लेते। दिल तेरा हो गया है, तेरा नाम लेते लेते। मेरा यार मिल गया है, तुम्हें प्यार करते करते। मेरा यार मिल गया है। जब भी समय मिला है तुम्हें देखने की खातिर, जब भी समय मिला है तुम्हें देखने की खातिर। तू सामने खड़ा है मुझे देखने की खातिर। तू सामने, मुझे ही फुर्सत नहीं है, तू तो सदा फुर्सत में मुझे देखता रहता है।
पर मैं तेरे देखने के लिए भी फुर्सत ढूंढ रहा हूं। कारे जहां दराज हैं, अब मेरा इंतजार कर। जी हाँ, जब भी समय मिला है तुझे देखने की खातिर, तू सामने खड़ा है मुझे देखने की खातिर। दिन दिन निकल गया है तेरा ध्यान धरते धरते, दिन दिन निकल गया है तेरा ध्यान धरते धरते। मेरा यार मिल गया है तुम्हें प्यार करते करते। आवाज मेरी तूने बड़े गौर से सुनी है, आवाज मेरी तूने बड़े गौर से सुनी है। मेरा तराना सुनकर तूने जो भी दी धुनी है, सब कुछ ही जल गया है तेरी तान भरते भरते। सब कुछ ही जल गया है तेरी तान भरते भरते। मेरा यार मिल गया है तुम्हें प्यार करते करते। मेरा यार मिल गया है। तेरा राज मैंने जाना, तेरा दिल अमीर खाना। तेरा राज मैंने जाना, तेरा दिल अमीर खाना। रहता सदा ही दिल में दिलदार का ठिकाना। दिल मेरा हिल गया है, दिल मेरा हिल गया है। कहता हूँ डरते डरते, दिल मेरा हिल गया है। मेरा यार मिल गया है तुम्हें प्यार करते करते। हाँ, तन से न मैंने छुआ और मन से अलग नहीं हो। देखो, भगवान को शरीर से नहीं छुआ पर मन से सदा साथ है। तन से न मैंने छुआ और मन से अलग नहीं हो। रहते तो दूर समझो, कहता हूँ तुम यही हो। तुमसे अलग न होंगे, तुमसे अलग न होंगे। मेरी जान मरते मरते तुमसे अलग न होंगे। मेरी जान मरते मरते मेरा यार मिल गया है तुम्हें प्यार करते करते। हृदय का है सिंहासन बैठे लगा के आसन। हृदय का है सिंहासन और बैठे लगा के आसन। तुम खिलखिलाते दिल में करते हो मन पे शासन। तुम में ही, हाँ तुम में ही हो गए हो, तुम में ही हो गए हो। मेरे दिल में रहते रहते तुम में ही हो गए हो। मेरे दिल में रहते रहते मेरा यार मिल गया है तुम्हें प्यार करते करते। किसी और को नहीं, तुम्हारे को, सबको, तुम्हारे सबको प्यार करते करते और तुम्हें कथा सुनाते सुनाते तुम में और हम में एक यार मिल गया है। ये कथा कहते कहते सुनते सुनाते जीवन ये खिल गया है। तुम्हें प्यार करते करते मेरा यार मिल गया है। सर्वे भवन्तु हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल
दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे श्वासों के स्वर झनकार रहे, श्वासों के स्वर झनकार गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय पृथ्वी पाताल चराचर में, पृथ्वी पाताल चराचर यह मधुर बोल गुंजार रहे, यह मधुर बोल गुंजार गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु जब दया दृष्टि हो जाती है, जब दया दृष्टि हो सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती इस आस पे जन उचार रहे, इस आस पे जन उचार गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु सुख दुखों की चिंता है ही नहीं, सुख दुखों की चिंता भय है विश्वास न जाए कहीं, भय है विश्वास न सुख दुखों की चिंता है ही नहीं, सुख दुखों की चिंता भय है विश्वास न जाए कहीं, भय है विश्वास न टूटे न लगा ही तार रहे, टूटे न लगा ही तार गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार गोविंद हरे गोपाल हरे,
गोविंद तुम हो करुणा के धाम सदा, तुम हो करुणा के धाम, सेवक है राधे श्याम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा, बस इतना ही सदा विचार रहे, बस इतना ही सदा विचार, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन, बोलो कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र महाराज, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की जय। गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, नारायणाय नमो नमः, हरि येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वम्, यः कालकारो गुणी सर्वविदयः, तेनेशितं कर्म विवर्ततेह, पृथिव्येऽपतेजो निखिलानि चिन्त्य, तत्कर्म कृत्वा विनिवेत्य भूयस्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम्, एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टिभिर्वा, कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल आपने परमात्मा की महिमा को श्रवण करते हुए ये सुना कि सब कारणों का कारण एक नारायण ही है, और जितने और परमात्मा के अतिरिक्त कारणवादी फिलॉसफियां हैं, दर्शन शास्त्र हैं, वो सब अधूरे हैं। यदि परमाणुओं को जगत का कारण माना जाए तो उन परमाणुओं को जब तक कोई चेतन एक क्रम में मिलाने वाला न हो तब तक सृष्टि हो ही नहीं सकती। इसलिए जड़ परमाणुओं को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। उसी प्रकार काल भी एक ऐसी ही प्रक्रिया है, जब तक काल को संभालने वाला कोई न हो और काल की गणना कोई करने वाला न हो, काल को समझने वाला कोई न हो, तो जड़ काल भी संसार के प्रकटन होने में हेतु नहीं बन सकता।
उसी प्रकार गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये भी जड़ हैं। और यदि किसी चेतन के आश्रित यदि न हो और चेतन का तादाद में इनको प्राप्त न हो तो ये भी सृष्टि के इस खेल में अपना खेल नहीं निभा सकते। इसी प्रकार से और बहुत सी थ्योरियां, जैसे काल की थ्योरी है, गुण की थ्योरी है, परमाणु की थ्योरी है, जीव की थ्योरी है, ये सब थ्योरियां अधूरी हैं। और एक वास्तविक यही बात सत्य है कि समस्त जगत का कारण एक है, अनेक नहीं। और वो जो जगत का कारण है वो स्वयं कभी उत्पन्न नहीं होता है, अपने आप सबको उत्पन्न करता है, पर अपने आप उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए उसको अनादि कहते हैं। सबका अंत करता है पर अपने आप का उसका अंत नहीं होता, इसलिए उसको अनंत कहते हैं। ऐसा अनादि अनंत और जो अनेकों को संभालने वाला है वो एक अचल है जो सब चंचलताओं को संभाले हुए है। अगर इस अचल परमात्मा के अतिरिक्त कोई चंचल कारण हो वो संभव नहीं है। इस प्रकार से एक ही नारायण शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हम सबकी वास्तविकता, हम सबका आत्मदेव ही इस जगत का कारण है और इसी के द्वारा ये संसार का चक्र घुमाया जा रहा है। इस घुमाने वाले के सहारे यदि तुम लग जाओ तो तुम घूमने से बच जाओ, काल के चक्कर से बच जाओ। जैसे कबीर ने एक दोहा कहा है, पहले उन्होंने चक्की को चलते हुए देखा और देखा सब दाने रगड़े जा रहे, तो चक्की चलती देख के हुए कबीर उदास। यानी ये चक्की को चलते देखकर उनको बड़ा दुख हुआ कि इस चलती हुई चक्की में कोई बचने वाला नहीं। लेकिन जब चक्की को उठाया गया और कीले के साथ कुछ दाने सुरक्षित देखे तो उन्होंने कहा है, चलती चक्की चलन दो, पीसन दो सब नाज, साईं के जो लाल हैं वो रहें की लड़े लाग। इस संसार की चक्की को चलने दो और सब प्राणियों को अनाज की तरह से पिसने दो, लेकिन जो परमात्मा के भक्त हैं, परमात्मा की समीपता को बरतने वाले हैं, परमात्मा को समझते हैं, वो इस संसार की चक्की के चलाने वाले कीले के समीप लग जाते हैं। और जो परमात्मा के समीप लग जाते हैं वो काल की चक्की से दले नहीं जाते। इसलिए काल से बचने के लिए, गुणों के चक्कर से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम परमात्मा का सहारा लें, जो सबको घुमा रहा है पर अपने आप नहीं घूम रहा है, जो सबको चला रहा है पर अपने आप अचल है, जो सब गुणों को गुणों में बरतने के लिए शक्ति दे रहा है पर अपने आप निर्गुण है। ऐसे नारायण सच्चिदानंद ब्रह्म का यदि सहारा लिया जाए तो ये सहारा सबसे बड़ा सहारा है, जिस सहारे को लेकर और सहारे तकने नहीं पड़ते। जिस सहारे के सहारे सारा संसार खड़ा हुआ है, उस सहारे को अपने आप में अनुभव करते हुए हम यदि इस सहारे को, अपने दिलदार को अपने साथ प्रेम से जोड़ लें, चर्चा से जोड़ लें, गुण गान से जोड़ लें, ध्यान से जोड़ लें, नाम से जोड़ लें और ये सहारा सदा हमारी दृष्टि में रहे तो हम कभी भी बेसहारे नहीं हो सकते। परमात्मा का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, देश में, विदेश में, हर हालत में आपके साथ है नारायण। ऐसे नारायण को अपने साथ अनुभव कीजिए। आइए आज की कथा बताते हैं। येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वं यः कालकारो गुणी सर्वविदयः। जिसने सारे संसार को अपनी महिमा से ढका हुआ है। नीचे भी वही है और ऊपर भी वही है, पहले भी वही है और बाद में भी वही है, और बीच में ये सारा खेल बस यूं ही है। जिस प्रकार से सागर में जल की लहरों का खेल है और सब जल की लहरें सागर के जल से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जिस प्रकार से मिट्टी के सब बर्तनों का खेल मिट्टी में है पर मिट्टी से अलग कुछ भी नहीं, वैसे ही सारा खेल नारायण से प्रकट होता है। नारायण ही इसमें विराजमान है और नारायण में ही वापस चला जाता है।
ऐसे सारे खेल को उन्होंने आवेष्टित किया हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां विराजमान न हो, कोई ऐसा पदार्थ नहीं जहां विराजमान न हो। ऐसे परमात्मा देव जिन्होंने सबको आवृत किया हुआ है। और नित्यमिदं भी सर्वम, और जो नित्य इस चराचर जगत को ज्ञानमानने जानने वाले हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको ये नहीं जानते हों। एक बार ऐसा हुआ, दो चेले गुरुजी के पास में गए, कहने लगे गुरुजी हमें अपना शिष्य बना लीजिए। उन्होंने कहा हाँ बना लेंगे। एक काम करो, ये कबूतर ले जाओ और जहां इसको कोई न देखता हो वहां इसकी हरिओम तत्सत करके ले आओ। तो दोनों ने वो कबूतर जो दिए गए ले गए। एक शिष्य ने तो एक झाड़ के पीछे बैठकर उस कबूतर की हरिओम तत्सत कर दी और सोचा यहाँ कौन देख रहा है, और गुरुजी के पास पहले आ गया और आके कहा गुरुजी मैं ऐसी जगह पर इसको निपटा के लाया हूं जहां कोई भी नहीं। दूसरे ने विचार करके देखा, हर जगह परमात्मा मौजूद है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमात्मा उसको देख न रहा हो। तो वो हिम्मत नहीं कर सका और वापस आकर कहने लगा जी गुरुजी मेरे बस का तो ये काम है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हर जगह भगवान देख रहा है। तो जो भगवान सबको जानने वाला है और हर जगह देख रहा है, अगर हम उसको ये अनुभव करें कि हर जगह देख रहा है, क्षण क्षण में देख रहा है, पल पल में देख रहा है, तो हमारी हिम्मत कभी भी कुकर्म करने की न हो। हम परमात्मा और अपने बीच में एक पर्दा बना लेते हैं और ये सोचते हमें कोई देख थोड़ा ही रहा है, हमें इस कर्म का फल मिलेगा थोड़े ही, ये समझ करके उल्टे पुल्टे काम करता है। लेकिन सदा अपने साथ ईश्वर को अनुभव करता हुआ, सबको जानने वाले को अपने में जानता हुआ, सबको देखने वाले को अपने में देखता हुआ, सबके सहारे को अपने आप में सहारा अनुभव करता हुआ व्यक्ति यदि जिए तो उसका जीवन पाप से रहित हो जाए, उसके जीवन के अंदर कुचिंतन निकल जाए, उसके जीवन के अंदर से कुवाक्य निकल जाए, उसके जीवन के अंदर से कुकर्म निकल जाए, जो हर समय परमात्मा का दर्शन करने वाला है। मेरे मित्रों, यही एक सत्ता है जिसे हमें सदा देखते रहना चाहिए। इससे अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए, ये हमसे अलग होता भी नहीं है, ये समझना चाहिए। और हर समय इसमें दृष्टि लगा करके ये संसार का खेल हमें करना चाहिए। और तुलसीदास जी की इस चौपाई का हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए कि कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रहे जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, कर्म करना चाहिए, मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है। इसके लिए वेद कहता है कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजी विषेक क्षतम समः, एवं तई नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् एव ही कर्माणि, शरीर से कर्मों को करता हुआ ही 100 साल जीने की इच्छा करना चाहिए। आलसी बन करके, प्रमादी बन करके जीने में कोई लाभ नहीं है। करने वाले का मूल्य है, इसलिए चरई वैती जीवन के अंदर इस कर्तव्य का पालन जो करने योग्य है करते ही जाना चाहिए। एक ऐसी विचित्र बात आपको मैं सुनाता हूं। एक किसान था, बड़ा पुरुषार्थी था, और उसने अपनी पुरुषार्थ से बहुत जमीन इकट्ठी कर ली और उसमें पैदा जो होती थी ब्राह्मणों को दान देता था, साधु संतों को दान देता था, मांगने वालों को दान देता था, और सभी लोग लगभग उसके यहाँ ठहरते थे। जितने ऑफिसर आते थे सब उसके यहाँ ठहरते थे, जितने साधु महात्मा आते थे सब उसके यहाँ ठहरते थे। उसकी बड़ी प्रशंसा हुई। अब थोड़ा थोड़ा बुढ़ापा आने लगा तो बच्चों ने कहा पिताजी आपने बहुत मेहनत कर ली है और अब कृपा करके ये काम हमें संभला दीजिए और हम ये काम करेंगे, अब आराम कीजिए। पिता ने समझा लो मेरा सौभाग्य है, मेरे पुत्र उत्तराधिकारी हो गए। लेकिन वो आलसी थे, आराम में पले हुए थे। धीरे 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 धीरे
फसल कम होती चली गई। और हुआ ये कि एक दिन वो एक मुट्ठी अनाज किसी भिखारी को देने लगे तो उनकी पुत्र वधू ने हाथ पकड़ लिया, पिताजी आप कमाते नहीं हैं, आपको देने का अधिकार नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो अनाज वहीं छोड़ दिया। और दूसरे दिन जैसे पहले जाया करते थे, समय पर अपने खेत में गई और पुत्रों को ये नहीं कहा कि तुम चलो जल्दी चलो, अपने आप चले गए। और खूब मेहनत की उस साल उन्होंने, और उस मेहनत का फल ये हुआ कि उनको खूब अन्न पैदा हुआ। जब उनको खूब अन्न पैदा हुआ तो उस दिन कोई उनका हाथ रोकने वाला नहीं था। उन्होंने ब्राह्मणों को मन भर कर दान दिया, उन्होंने साधु महात्माओं को मन भर के तृप्त किया, और आने जाने वालों की, सबकी अतिथियों की सेवा की, और उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं। साल जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं तयि नान्यथितो अस्ति, इसके सिवाय और सम्मान पूर्वक जीवन का कोई रास्ता नहीं है। अगर सम्मान पूर्वक जीना चाहते हो तो कर्म करते हुए जियो, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, अंदर से परमात्मा से मन लगाए रखो तो तुमको कर्म का फल छिपटेगा नहीं। और ये ध्यान रखो, अंदर से करने वाला वही है, कराने वाला वही है, उसका उपयोग करने वाला वही है, और उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। इस तरह से एक चौपाई जीवन की इस वास्तविकता का दर्पण दिखाती और बताती है कि कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रहे जहाँ कृपा निधाना। कर से, हाथ से काम करो और परमात्मा में मन लगाए रखो। जैसे आपके यहाँ बिजली की ट्रेन चलती हैं, एक और तो उनके पहिए लोहे की पटरी के ऊपर रहते हैं और दूसरी ओर उनका कनेक्शन बिजली के तार से लगा रहता है। वैसे ही सांसारिक मर्यादित जो मर्यादा पूर्वक जीवन है, उस पर जीवन के आपके पहिए चलते रहने चाहिए और मन का तार परमात्मा से लगा रहना चाहिए। और ऐसी स्थिति हो कि ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए, ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। जैसे कामिनी कुएं पर से जल भर कर के लाए, सखियन संग बतरात चलत है, सखियन संग बतरात चलत है। ध्यान गगर में लाए जो मन के लगाए हरि पाए, ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोली ढोल बजाए, चारों ओर को नटवा देखे, चारों ओर को नटवा देखे, पर ध्यान बांस में लाए जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। जैसे मणिधर मणि तज करके उस चुगन को जाए, चारों ओर वह ओस चुगत है, पर ध्यान मणि में लाए जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। तन दुनिया में रहे भले ही, पर मन हरि चरण न ध्याए। कह कबीर सुनो भाई साधो, सहज ब्रह्म पा जाए जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। तो जिन नारायण ने हमारे तन में डेरा डाला हुआ है, हमारे मन में डेरा डाला हुआ है,
जिन नारायण ने हमारी वाणी और हमारी दृष्टि में डेरा डाला हुआ है, जो नारायण चराचर जगत में विराजमान आनंद स्वरूप है। हर आदमी आनंद पाना चाहता है, हर आदमी दुख से बचना चाहता है। तो दुख से बचने का एक ही उपाय है, आनंद पाने का एक ही उपाय है कि आनंद स्वरूप नारायण के गुणानुवाद गाने में लगे रहो। आनंद स्वरूप परमात्मा से मन लगाए रहो और दुख का ख्याल भी मत करो। सारा दुख आपकी दृष्टि में है। अपनी दृष्टि को परमात्मा में लगाओ तो दुख दिखाई ही नहीं देगा। जिसके मन को फुर्सत नहीं है दुख को याद करने की, आनंद स्वरूप नारायण के साथ जुड़ा हुआ है, उसका दुख क्या करेगा? दुख का ध्यान ही नहीं करता। इसलिए मन को दुख की ओर क्यों ले जाते हो? मन को इस मोह के चक्र में क्यों फंसाते हो? मन को इस काम क्रोध इस लोभ के चक्र में क्यों फंसाते हो? और अगर इनसे बचना चाहते हो तो बस एक ही उपाय है, मन को परमात्मा में लगाए रखो। जिन परमात्मा ने चराचर जगत को आवृत किया हुआ है, जो परमात्मा सबके बाहर भीतर विराजमान है, जो परमात्मा सभी में सबकी आत्म रूप से विराजमान है, जो सबके कानों से अकेले ही सुन रहे हैं, जो सबकी त्वचा से अकेले ही छू रहे हैं, जो सबकी आंखों से अकेले ही देख रहे हैं, और जो सबके रसना से अकेले ही रस ले रहे हैं, जो सारी गंध सबकी नासिकाओं में बैठकर अकेले ही ग्रहण कर रहे हैं, जो सबके पैरों से अकेले ही चल रहे, जो सबके हाथों से अकेले ही ले दे रहे, जो सबकी वाणी से अकेले ही बोल रहे हैं, जो सबके उपस्थ से अकेले ही भोग रहे हैं, जो सबके गुदा से अकेले ही त्याग रहे हैं, ऐसे सर्वव्यापक सर्वाधार सर्वरूप सर्व आत्मदेव नारायण को अरे मन लगाकर उनसे प्यार करो और सारे नाते उनमें ही लगा दो। सच्चे नाते सब उनमें ही पहुंचते हैं। और अनुभव करो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, हे सच्चिदानंद ब्रह्म, हे जीती जागती ज्योति, हे सब शरीरों में विराजमान इन मंदिरों को दैदीप्यमान करने वाले, हे घट घट व्यापी अंतर्यामी, आप ही मेरी माँ हैं। जैसे चराचर जगत किसी एक माँ से प्रकट हो, वैसे आपसे चराचर जगत प्रकट हुआ है। असली माँ आप हैं और सांसारिक माँ आपका फोटो मात्र है। असली पिता आप हैं, संसार के पिता आपकी तस्वीर मात्र हैं। असली गुरु आप हैं, सांसारिक गुरु आपकी तस्वीर मात्र हैं। आप ही असली धन दौलत हैं और संसार की धन दौलत तो आपकी तस्वीर मात्र है। मैं क्या कहूँ, बस मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। कामधेनु सी गाय पाए के छेरी कौन दुहावे, छेरी कौन दुहावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। गंगा जी के पहुँच किनारे दुर्मति कूप खनावे, सूर श्याम हरि एक नारायण आन देव को ध्यावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। पूछ लो मन से, कहाँ कहाँ धक्के नहीं खाए, पर सब जगह इसको अपमान मिला है, सब जगह से इसको दुत्कारा गया है। और मन की ऐसी स्थिति रही है, दर दर कुत्ता फिरत है,
दर दर दुर दुर होई, एक ही दर का होई रहे, तो दुर दुर कहे न कोई। दर दर कुत्ता फिरत है, दर दर दुर दुर होई, अपने ही दर का होई रहे, तो दुर दुर कहे न कोई। ऐसे नारायण सबका सदा आदर करने वाले, सबको सदा स्वीकार करने वाले, सबकी एकमात्र सुरक्षित शरण, सबका एकमात्र कल्याण, सबकी एकमात्र मुक्ति, सबका एकमात्र आनंद, उन परमात्मा को छोड़कर क्यों पता नहीं मन धक्के खाता फिरता है। इन परमात्मा ने, हमारे आत्मदेव परमात्मा ने, जीवन देने वाले जीवन दाता जीवित परमात्मा ने ये सब का सब चराचर जगत अपने आप में अपनी महिमा से संभाला हुआ है। सबको जानने वाला वही है। और काल कारो गुणी सर्वविद, यह काल को जानने वाला यही है, काल चक्र को घुमाने वाला यही है। दिन रात इसी की दृष्टि से प्रकट होते हैं, काल चक्र इसी की इच्छा चक्र से घूम रहा है। ऐसा परमात्मा जो इस काल को भी, काल की कलाओं को भी प्रकट करके जान रहा है और सारे गुणों को धारण करता हुआ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का खेल इसी की वजह से हो रहा है। इसी की वजह से सतोगुण, इसी की वजह से रजोगुण, इसी की वजह से तमोगुण अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो रहे। सतोगुण की महिमा से ज्ञानेन्द्रियां और अंतःकरण प्रकट हुए, रजोगुण की महिमा से कर्मेंद्रियां और प्राण प्रकट हुए, तमोगुण की महिमा से संसार और शरीर प्रकट हुआ है। ये तीनों गुणों की महिमा इन्हीं परमात्मा से प्रकट हुई है। यही परमात्मा इसको दैदीप्यमान कर रहे हैं, यही इसको सत्ता स्फूर्ति दे रहे हैं और यही एकमात्र इसकी शरण है। इन परमात्मा को जो काल की कलाओं को रचकर, काल की कलाओं से संसार को घुमाकर, काल की कलाओं से दुनिया को ऊपर नीचे करके अपने आप काल के चक्र को संभाले हुए हैं, ऐसे नारायण को हम नमस्कार करते हुए उनकी शरण अनुभव करते हैं। और जो गुणी सब गुणों को धारण करने वाले हैं, सब गुणों की महिमा को दैदीप्यमान करने वाले हैं, सब गुणों के मिक्सचर से संसार को बनाने वाले हैं और बना करके सर्वविद, यह सबको जानने वाले भी वही, सबको जानते हैं अपनी ज्ञान शक्ति से, सबको धारण करते हैं अपनी सत्ता शक्ति से, सब में आनंद भरते हैं अपनी आनंद शक्ति से। दुनिया भर की शोभा परमात्मा की आनंद शक्ति है, दुनिया भर का जो प्रतीति है परमात्मा की ज्ञान शक्ति है, जो दुनिया भर की सत्ता है वो परमात्मा की सत्ता है। ऐसे सबको सत्ता, स्फूर्ति, आनंद, ज्ञान देने वाले नारायण, तेने शितम कर्म विवर्तते, उसी के शासन में ये कर्म पैदा होता है, उसी के शासन में कर्म फल प्राप्त होता है, उसी के शासन में संसार की सारी रामलीला चल रही है। किस तरह से? एक चौपाई और आती है रामायण में। रामायण अपने आप में बहुत अच्छा संपूर्ण परिपूर्ण ग्रंथ है। उस चौपाई में बड़ा सुंदर कहा है, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत जीव माया कर प्रेरा, कबहु की करे करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है। चार चीजें हैं जो संसार को पीस रही हैं, काल, कर्म, गुण और स्वभाव। देख लीजिए, काल सुबह होता है सब उठते भाग दौड़, शाम होती है सब थकने लगते हैं और रात में सब लंबे लेट जाते हैं। तो ये उठक बैठक काल करा रहा है सारे जीवों को और काल के अधीन ये संसार का सारा चक्र चल रहा है। इसके बाद कर्म, जैसे जैसे कर्म किए हैं, कभी कर्मों से उत्तम लोक में जाता है, कभी कर्मों से मध्यम लोक में जाता है, कभी कर्मों से निकृष्ट लोक में जाता है। ऐसे रहट की जल यंत्र की भांति ये ऊपर नीचे घूम रहा है, कर्म का चक्र है। इसके बाद सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुणों के चक्र हैं।
जब मन में सतोगुण आता है, शांति, चैन, सात्विकता, आस्तिकता, अच्छे भाव आते हैं। जब रजोगुण आता है तो खून खौल जाता है, इच्छा बढ़ जाती है, मान की आकांक्षा, धन की आकांक्षा, संतान। जब तमोगुण होता है तो इसके मन के अंदर आलस्य, प्रमाद, पड़े रहने की इच्छा, कुछ न करने की इच्छा, ऐसी स्थिति बन जाती है। ये गुणों का चक्र है। इसके बाद स्वभाव, ये जो आदत है ये भी बड़ा खराब करती है। हमने देखा एक छोटी सी बीड़ी पीने की आदत पड़ जाए वो नहीं छूटने देती। इस तरह से जो आदत है, काम भी एक आदत है, क्रोध भी एक आदत है, लोभ भी एक आदत है, राग द्वेष भी अनेक जन्मों से पाली हुई आदतें हैं। ये स्वभाव, इन 4 चक्रों में ये पता नहीं कब से जीव भटकता फिर रहा है। भगवान अपने जिगर के टुकड़े को ऐसे भटकते देखकर सोचते हैं पार हो जाए, इसलिए सबसे पहली कृपा करते हैं इसको मनुष्य शरीर दे दे। ये मनुष्य शरीर कैसा है? मानव तन भव सागर को बेरो, भव सागर से पार ले जाने वाला बेड़ा मनुष्य शरीर है। और इच्छा भगवान की, मन में जो जगती है वही भगवान की कृपा है, वो भगवान की अनुकूल हवा है। और महान पुरुष मल्लाह हैं जो उसको पार ले जाते। दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, मनुष्य शरीर की महान पुरुष रूपी मल्लाह भी मिल गए। परमात्मा की अनुकूलता की हवा भी चलने लगी। लेकिन इतना सब कुछ होकर भी हम आलसी बने पड़े हैं और इस जीवन को यूं ही पशुओं की तरह से बिता रहे हैं। अरे बढ़िया से बढ़िया भोजन खा लिया, क्या हो गया? कुत्ते बिल्ली भी बढ़िया से बढ़िया भोजन कर लेते। नींद ले ली बहुत निर्विघ्न सुखपूर्वक, तो क्या हुआ? गुफा में पड़ा पड़ा शेर भी सोता रहता है। और यदि संसार के भोग भोग लिए, संतान उत्पन्न कर ली, तो ये पशु पक्षी कीट पतंग सभी कर रहे हैं। और यदि भयभीत हुए तो आप देख लीजिए, हिरण वगैरह सभी भयभीत हो रहे हैं। बुद्धि ही तेषाम अधिको विशेषः बुद्धि विहीन पशु भी समाना। मनुष्य को एक बुद्धि ही पशुओं से अलग करती है। और बुद्धि 820 ही नहीं है। बुद्धि का मतलब रोटी मात्र कमा लेना नहीं, बुद्धि बड़े बड़े आवास बना लेना। बुद्धि का तात्पर्य जो आपको भवसागर से पार ले जाए वो बुद्धि, जो आपको ठिकाने लगा देवे वो बुद्धि है, जो आपको दुर्गुण से बचा देवे वो बुद्धि है, जो आपको रोशनी में ले जावे वो बुद्धि है, जो आपको कल्याण कर देवे वो बुद्धि है। और वो बुद्धि आपके पास है। महान पुरुष जरा सी माचिस दिखा दे में, जरा सी दिया सलाई दिखा दे में, तो ये बुद्धि की होली ऐसी जलती है, ऐसी जलती है, सब प्रकार के दुर्गुणों को भस्म कर देती है। ऐसी बुद्धि आपको प्राप्त हुई है। इसलिए परमात्मा देव जो सभी गुणों को धारण करने वाले हैं और सबके घट घट की जानने वाले हैं और जिनके ईशन शक्ति से कर्म और कर्म के फल का चक्र विवर्त होता है, बढ़ता जाता है, ऐसे परमात्मा देव जो पृथ्वी में भी हैं, जल में भी हैं, तेज में भी हैं, वायु में भी हैं, आकाश में भी हैं। जरा सोच कर देखो। एक शब्द ऐसा बताए, चिंत्यम। वाट चिंत्यम, क्या चिंतन करना चाहिए उसको बताते हैं। देखो पृथ्वी को, देखो कौन है इसमें जो इसको धारण किए हुए। आप जरा सोचिए पृथ्वी कैसे धारण की हुई है और कितनी जनता इस पर रहती है, कितने जलचर, कितने थलचर, कितने नभचर रहते हैं। जरा पृथ्वी पर ही विचार करके देख लीजिए। अगर पृथ्वी में कोई नहीं है, अगर पृथ्वी का मालिक पृथ्वी में नहीं है, अगर परमात्मा पृथ्वी में नहीं है, तो ये पृथ्वी को कौन धारण किए हुए? कौन इस पर तरह तरह के बीजों को उगाकर, एक दुकानदार से किसी ने जाके कहा भाई मुझे 1 मुट्ठी हर चीज का बीज दे दे, 1 मुट्ठी हर चीज का बीज मुझे दे दे। उसने उठाकर 1 मुट्ठी मिट्टी दे दी कि इसमें जो कुछ बोएगा वही पैदा हो। बताइए कितनी बड़ी शक्ति है पृथ्वी के अंदर। जो बीज आप बोएं, इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। पृथ्वी कर्म क्षेत्र है और कर्म में भी यही बात है, जो बीज आप बोएंगे वही पाएंगे। इस तरह से ये पृथ्वी, इसमें कौन बैठा हो जरा गौर से कीजिए। ये शब्द चिंत्यम, ये बड़ा विचारणीय शब्द है जो बता रहा है पृथ्वी पर विचार कीजिए, जल पर विचार कीजिए, अग्नि पर विचार कीजिए, वायु और आकाश पर विचार कीजिए, तो परमात्मा का पता आपको लग जाएगा। पृथ्वी पर विचार करने से सीधे परमात्मा में पहुंचेंगे आप। जल पर विचार करने से
जल के रस को देखिए, कैसी प्यास बुझाता है। जल की तरलता को, शुद्धता को देखिए, कैसे अवगुणों को दूर करता है, मैल को दूर करता है। ऐसे जल की तरह से परमात्मा सरस है, जल की तरह से सबकी प्यास बुझाने वाले, जल की तरह से चराचर जगत को उत्पन्न करने वाले, जल की तरह से सबको शीतलता देने वाले हैं। अगर जल पर विचार करके देखो तो इसका घूंघट उखाड़ते ही नारायण के दर्शन हो। तेज को देखिए, किस तरह से तेज संसार को रास्ता दिखा रहा है। सूर्य के रूप में तेज रास्ता दिखा रहा है, चंद्रमा के रूप में तेज रास्ता दिखा रहा है, बिजली, अग्नि, सितारों के रूप में रास्ता दिखा रहा है। और इससे भी बड़ी बात, जहां पर ये नहीं पहुंचते वहां वाणी पहुंचती है। जब बिल्कुल अंधेरा हो, वाणी से बुलाइए, आदमी को पता लग जाएगा मुझे कोई बुला रहा है। तो वाणी का तेज है। और फिर उससे भी आगे मन का तेज है, जहां वाणी भी न पहुंचे वहां मन पहुंच जाता है। इसलिए एक से एक बढ़कर तेज हैं, लेकिन सबसे बड़ा तेज परमात्मा है जो इन सबको दैदीप्यमान कर रहा है। फिर गोस्वामी जी की चौपाई याद आती है, और आती है कि जो परमात्मा देव कैसे दैदीप्यमान संसार को कर रहे हैं। सबसे पहले विषय है, उसके बाद में भूत हैं, उसके बाद देव हैं, उसके बाद जीव है, और उसके बाद नारायण। पहले नारायण जीव को दैदीप्यमान करते हैं, फिर उससे देवताओं को दैदीप्यमान करते हैं, फिर उससे गुणों को दैदीप्यमान करते हैं, मात्राओं को, और फिर भूतों को दैदीप्यमान करते हैं। इस प्रकार इन सबको दैदीप्यमान करने वाले सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, आकाश को प्रकाशित कर रहा है, जो शब्द को, स्पर्श को, रूप को, रस को, गंध को प्रकाशित कर रहा है, जो सभी देवताओं को प्रकाशित कर रहा है, और जो सभी जीवों को दैदीप्यमान कर रहा है। अंतिम लाइट, अंतिम प्रकाश, अंतिम ज्ञान भगवान श्री हरि, वही अनादि अनंत आज अवधपति बने हुए। अवधपति के दो अर्थ हैं, एक तो अयोध्या के अधिपति और एक सीमित। अवधि माने सीमा, अवधिपति माने अयोध्यापति। जो जगतपति हैं वो अयोध्यापति बने हुए। दो राम नहीं हैं, राम एक ही है। किसी ने पूछा, एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। ये चार राम हैं। क्या चार राम हैं? तो इसका उत्तर बहुत सुंदर दिया है। निराकार घट घट में बोले, साकार दशरथ घर डोले, बिंदु राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम इन सबसे न्यारा। ये एक ही राम के चार रूप है। ऐसे राम सब में रमण करने वाले, हम सब में वही सबसे अंतिम प्रकाश। सबसे अंतिम प्रकाश माने ज्ञान स्वरूप। और ये ज्ञान स्वरूप की महिमा ही छन छन कर सारी जगत में फैली हुई है। अगर पृथ्वी पर विचार करें, यदि जल पर विचार करें, यदि अग्नि पर विचार करें, यदि आकाश पर विचार करें, और यदि वायु पर विचार करें, कहीं से पर्दा उठा के देखे वही बैठा हुआ है। पर्दे बहुत से हैं, पर्दे वाली एक है। बुरके बहुत से हैं, बुरके वाली एक है। पर बस समझ होनी चाहिए। तुम अपना ही पर्दा उठा के देख लो, तुम कौन हो। घूंघट के पट खोल, हेरी तो है पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, अपने पट खोलो, किसी और के घूंघट के पट को हाथ मत लगा देना। ये अपने घूंघट की बात है। घूंघट के पट खोल, क्यों इतनी दूर जाकर किसी और का घूंघट उठाता फिर रहा है। यदि अपना ही घूंघट उठा के देखे तो तेरे में ही वो विराजमान है जिसे तू चाहता है। घूंघट के पट खोल, हेरी तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, घट घट रमता राम रमैया। घट घट रमता राम रमैया। कटुक बचन मत बोल री,
घट घट रमता राम रमैया, कटुक बचन मत बोलरी, तोहे राम मिलेंगे घूंघट के पट खोल। धन यौवन का गर्व न करना, धन यौवन का गर्व न करना, झूठे ये पच रंग चोलरी, झूठे ये पच रंग चोलरी, तुहे राम मिलेंगे घूंघट के पट खोल, तुहे राम मिलेंगे घूंघट के पट खोल। रंग महल में दीप जरत है, अपने ही रंग महल में ये ज्ञान स्वरूप दीपक रात दिन जल रहा है। इसके प्रकाश में सब जागते हैं और सब सो जाते हैं, पर ये कभी नहीं सोता। ये रंग महल का दीपक, रंग महल में नाचने वाली आती है बुद्धि, ताल लगाने वाला आता है मनुआ, बाजे बजाने वाले आते हैं ज्ञानेन्द्रियां, और इधर उधर के हाव भाव दिखाने वाली आती हैं कर्मेंद्रियां। शरीर के रंग महल में जब ये सभा भरी हुई होती है तब भी ये रंग महल का दीपक जलता रहता है। लेकिन जब ये सब थक कर सो जाते हैं तो भी ये दीपक सबके अभाव को दिखाता हुआ विराजमान है, ये कभी नहीं बुझता है। सब दीपक जलते हैं और बुझ जाते हैं, लेकिन ये दीपक न जलता है न बुझता है, स्वाभाविक ही मणि रूप है। तो रंग महल में दीप जरत है, कहीं से न घी लाना, न कहीं से बत्ती लानी, न कहीं से रुई लानी, न कहीं से माचिस लानी। रंग महल में दीप जरत है, रंग महल में दीप जरत है, रंग महल में दीप जरत है। आसन से मत डोलरी, आसन से मत डोलरी, आसन से मत डोलरी, तोहे राम मिलेंगे घूंघट के पट खोल। कह कबीर सुनो भाई साधो, अनहद बाजे ढोलरी। ये दरवाजे पर रात दिन प्राण का ढोल बज रहा है। इस ढोल के बजने से पता नहीं चल रहा कि शहंशाहों के शहंशाह अंदर विराजमान हैं। उन्हीं के स्वागत में ढोल बज रहा है, उन्हीं के सन्मुख उनके स्वागत करता हुआ ये ढोल बज रहा है। इसलिए जरा आंखें खोलकर अच्छी तरह से देख, और जहां से भी तू आंखें खोलेगा वहीं से तुझे राम जी के दर्शन हो जाएंगे। पर एक शर्त मैं तुम्हें बताता हूं, और वो शर्त ये है, पहले तुम अपने आप में देख लोगे, फिर सारी दुनिया में दिखाई देंगे। जब तक अपनी दृष्टि नहीं साफ होगी तब तक दुनिया में भगवान का दर्शन नहीं होगा। तुलसीदास की तरह से जब सीताराम का दर्शन हृदय में हो जाएगा तभी हर जगह सीताराम दिखाई देगा। दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। इस दृष्टि को ज्ञान में बनाकर देख, तब तुझे पता लगेगा सब कुछ एक नारायण सच्चिदानंद ब्रह्म है। जब तक तेरी दृष्टि ज्ञान में नहीं होती तब तक सृष्टि में परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए इस दृष्टि को ज्ञान में बना, और फिर देख, जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो है, जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो है। हमने तो जिस चीज को देखा उसमें तू ही दिखाई देगा। देखने वाले में भी तू ही है, दिखने वाले में भी तू ही है। ज्ञाता ज्ञान गे प्रमाता प्रमाण प्रमेय सब में तू ही है, तेरे सिवाय कुछ नहीं है। इस वास्तविकता का अनुभव करो और अपने आप में ही विराजमान होकर अपने आनंद का रस पान करते हुए कृत कृत्य हो जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है।
और कल एक भजन की मांग थी, वो मैं पूरी करने जा रहा हूं, इसलिए भागिए मत, कम से कम मांग तो भरवाते जाइए। बोलो सच्चिदानंद। आइए वो भजन में आपको सुना ही देता हूं। कहाँ करूं मोरी माई, है तो होली काफी है। कहाँ करूं मोरी माई, सजन मोह पे बिसरत नाही। कहाँ करूं मोरी माई, सजन मोह पे बिसरत नाही। कहाँ करूं मोरी माई, एक क्षण बिसरूं दूजे क्षण बिसरूं, तीज याद सताई। एक क्षण बिसरूं दूजे क्षण बिसरूं, तीज याद सताई। जब एकांत रहे मन मेरो, जब एकांत रहे तन मेरो, बिरहा सतावे आई, बिरहा सतावे आई। सजन मोह पे बिसरत नाही। कहा करूं मोरी माई, सजन मोह पे बिसरत नाही। कहा करूं मोरी माई, ऊपर पहरा लाज शर्म का, मर्यादा की खाई। ऊपर पहरा लाज शर्म का, मर्यादा की खाई। काहू के मन की कोई कहाँ जाने, काहू के मन की कोई कहाँ जाने। कहते नारी बोराई, सजन मोह पे बिसरत नाही। कहा करूं मोरी माई, सजन मोह पे बिसरत नाही। कहा करूं मोरी माई। रिम झिम रिम झिम, रिम झिम रिम झिम, मेघ बरसे पवन चले पुरवाई। हमरे करजवा में तीर चुभत है, हमरे करजवा में तीर चुभत है। तीर बढ़त अधिकाई, सजन मोह पे बिसरत नाही। कहा करूं मोरी माई, सजन मोह पे बिसरत नाही। कहा करूं मोरी माई। आगे सजना पीछे सजना, अंग अंग सजन समाई। आगे सजना पीछे सजना, अंग अंग सजना समाई। बाहर सजना भीतर सजना, सजना नैनन माही। सजन मोह पे बिसरत नाही। कहा करूं मोरी माई, सजन मोह पे बिसरत नाही। कहा करूं मोरी माई। मैं यहाँ बैठी बात निहारूं, सजना की परछाई। मेरे सजनवा द्वारे पे बैठे, मेरे सजनवा द्वारे पे बैठे। बीच में माया बाई, सजन मोह पे बिसरत नहीं। कहा करो मोरी माई, सजन मोह पे बिसरत नहीं। कहा करो मोरी माई। कमल नैन मुख कमल विराजे, मधुर मधुर मुस्काई। मर मर जाऊं फिर जी जाऊं, बात न बनत बनाई।
सजन मोह पे बिसरत नहीं, कहा करो मोरी माई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल। गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव। बोल हरि 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 बोल बोल हरि। गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव। गोविंद माधव केशव बोल गोविंद। गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव। बोल हरि हरि बोल बोल हरि। गोविंद माधव केशव बोल गोविंद। अरे मनुष्य तू भोला भाला, अरे मनुष्य तू दुनिया का है खेल निराला, दुनिया का है। अरे मनुष्य तू भोला भाला, अरे मनुष्य तू भोला। दुनिया का है खेल निराला, दुनिया का है खेल। मत हो इसमें डामाडोल, मत हो। गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव। बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल। गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव।
बोल हरि गोविंद माधव केशव बोल गोविंद शबरी अहिल्या मीराबाई शबरी अहिल्या राम नाम से मुक्ति पाई राम नाम से मुक्ति पाई शबरी अहिल्या मीराबाई शबरी अहिल्या मीराबाई राम नाम से मुक्ति पाई राम नाम से मुक्ति पाई नाम की महिमा है अनमोल नाम की महिमा गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल गोविंद माधव केशव बोल गोविंद बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल गोविंद माधव केशव बोल गोविंद सिर बाजे तेरे काल नकारा सिर बाजे तेरे काल क्षण में गमन हो जाए तुम्हारा क्षण में गमन हो जाए मन की अपनी ग्रंथि खोल मन की अपनी ग्रंथि गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल हरि 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 बोल बोल हरि गोविंद माधव केशव बोल गोविंद गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव गोविंद माधव केशव बोल गोविंद गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव बोल हरि 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 बोल बोल हरि हरि गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल हरि 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 बोल बोल हरि गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव बोल हरि 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 बोल 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 हरि 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 गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव बोलो कृष्ण भगवान की जय सियावर रामचंद्र महाराज की जय
उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। हरि तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयस्तत्तस्य तत्त्वेन समेत योगम् एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांच सर्वान् विनयोजयेच्च तेषाम् अभावे कृतकर्मणा स